हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल मैथ क्लासेस एंड यू वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स क्लास में आपका फिर से वेलकम है। हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं हार्ट एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हार्ट एक्सपेरिमेंट क्या करता है, फॉर द प्रोडक्शन होती है क्या चीज का, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, क्या हार्ट एक्सपेरिमेंट वाज किसके बेस पे होती है, तो यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेस्ड ऑन फैक्ट लगने वाले दैट एंड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पहले स्टेप में समझ लेते हैं क्या करना चाहता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करने के लिए इसके थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझाएंगे। देखिएगा, तो पहले क्या करना है, इस तरीके से हम कॉपर प्लेट ले लेते हैं, कॉपर का या जिंक का इस तरीके से मेटालिक प्लेट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल में किसी प्रकार से। ठीक है, एक और उसके बगल में एक और प्लेट लेंगे इस प्रकार। ठीक है, एक प्लेट में इस प्लेट का नाम ए, इस प्लेट का नाम बी दे देते हैं मेटालिक प्लेट का। ठीक है, चाहे जिंक का हो सकता है या चाहे तो कॉपर का हो सकते हैं। ये दोनों प्लेट को क्या करें, इसके अंदर क्या होंगे, एक तरफ मान ली इसमें प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होंगे एक में, और एक क्या होंगे नेगेटिव चार्ज। आप देखेंगे जैसे आपको बताया थे कैपेसिटर के ऊपर जिस तरीके से मैं प्लेट को इस तरीके से लाइनिंग पैरेलल दिखाया था आपको, एक साइड के लिए पॉजिटिव चार्ज दिखाएं इस प्रकार से, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, और एक तरफ क्या नेगेटिव चार्ज मैंने आपको दिखाया था। ये जो चार्ज होती है एक पॉजिटिव के लिए वैल्यू होती है और एक नेगेटिव। लेकिन हम कैपेसिटर में बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे ना हार्ट एक्सपेरिमेंट में दो इस तरीके से स्क्वायर शेप में मेटालिक प्लेट लेंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों प्लेट्स को क्या करना है, एक इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस स्फीयर के साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है, इस तरीके से वायर से ठीक मतलब बहुत पतला जैसा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या नाम दे देंगे S1 और ये S2 रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों वायर को एक क्या करेंगे, इंडक्शन कॉइल से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, इंडक्शन कॉइल से करंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, यहाँ पर तो गैपिंग रहेगा, एयर रहेगा, तो इसमें आयोनाइजेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पोटेंशियल जो होगा वो हाई होगा, इसमें करंट की जो कैपेसिटी क्या आ जाएगा, ज्यादा जाएगा। क्या मैं इसको यहां से इस तरीके से यहां से मैं डिटेक्शन कर दूं, ये यहां पे डिटेक्शन क्या पूरा जाएगा इस तरीके से, क्या ये जाएगा कि नहीं आएगा, क्लोज है तो फ्लक्स के रूप में तो होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक वेव जो बनेगी ना इस तरीके से, इसमें डिटेक्शन होगी। ये क्या डिटेक्टर, दैट इज डिटेक्टर को हम डी लिखते हैं, डिटेक्टर। ठीक है, और ये दोनों कॉपर जो है प्लेट जो है इसका डिस्टेंस कितना है, दे आर लगभग माना जाए तो 60 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना, सपोज मान लीजिए कि ये 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये दोनों कॉपर प्लेट से। ठीक है, और जब इसको हम मतलब कि क्लोज करते हैं ना, तो इसके में क्या होगी, करंट क्या होगी, जब इंडक्शन से प्रोवाइड कराया जाएगी ना, तो इसमें एयर जब फ्री रहेगा ना, तो आयोनाइजेशन किस तरीके से क्या होगी, इसमें ज्यादा हाईली मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या होगी, पास करेगी, और यहाँ पे डिटेक्टर में इकट्ठा होगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सारी पॉइंट को डिस्कशन किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए कहा गया था एक्सपेरिमेंटल, तो ये प्रयोग हमने किए इस तरीके से, दो कॉपर प्लेट या मेटालिक के जिंक ले लीजिए। ठीक है, सेटअप यूज करने के लिए यहाँ पे दो लिए हार्ट किसका, हार्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन तो इन फिगर। तो इस फिगर के थ्रू देखेंगे कि प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, डिटेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना जा रहे थे उसके तरीके से। ठीक है, देखिए फिर बताया गया यहाँ पे कि हेयर ए एंड बी हमने क्या लिए, प्लेट लिए, और देखिए ए एंड बी आर टू लार्ज स्क्वायर मेटल प्लेट। तो मेटल प्लेट, मेटालिक प्लेट जो बोलिए, दो लार्ज बड़े बड़े लिए स्क्वायर की फीट में ऑफ कॉपर और जिंक, और प्लेस अबाउट 60 सेंटीमीटर, दोनों प्लेस मतलब स्थान लगभग देखा जाए तो 60 सेंटीमीटर पे सेपरेट किया गया है प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे आर कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए टू हाईली पोलराइज्ड मेटालिक स्फीयर, दो इस तरीके से जुड़े रहने के लिए यहाँ पे स्फीयर S1 और S2 दिए दोस्तों। ठीक है, ये दोनों S1 एंड S2 थ्रू थिक कॉपर वायर, यहां से तो पतला थी मतलब बहुत पतला,
यहाँ पे हम वायर ए हाईली पोटेंशियल, इसमें क्या होती है ज्यादा मात्रा से, क्या बीच में एयर है, एयर मीडियम से ज्यादातर जाएगा ही, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेवरल 1000 वोल्ट इज अप्लाइड, ये 1000 से क्या करते हैं इसमें अप्लाइड करती है अक्रॉस द स्फीयर यूजिंग द इंडक्शन कॉइल से 1000 वोल्ट की वजह से क्या होती है अप्लाइड इसमें करते हैं करंट, स्फीयर से यहाँ ट्रांसफर डायरेक्टली पार करेगा होगी, ठीक है। अब आगे क्या देखिए, ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल, ऐसा करने से हाई पोटेंशियल लेवल क्या होगी पार होगी, पार। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S1 एंड S2, ये S1 S2 ये एयर बिटवीन, इस दोनों बीच के बाद क्या आता है एयर जो होती है ना, स्फीयर गेट द आयोनाइजेशन प्रोवाइड ए पाथ, ऐसा करने से प्रोवाइड करती है पाथ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ प्लेट ड्यू टू ए spark is produced between S1 and S2, electromagnetic wave are the radiate, इसकी वजह से क्या होता है रेडिएट कर रहे हैं डायरेक्ट, इसमें डिटेक्शन भी क्या होती है कलेक्ट हो रही है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पास कर रही है पोटेंशियल जो करंट रूप में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, चलते हैं हम इसका आगे सीरीज क्या करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे के स्टेप समझते हैं। देखिए कहा गया है पॉइंट में द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ऑफ द चार्ज बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय, तो इस तरीके से क्या होती है फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेटिंग फार्मूला होती है, ठीक है। F = 2π/LC, LC क्या है इंडक्शन कॉइल है, ठीक है, इसमें हम स्मॉल बहुत ही छोटा, ठीक है। कहा गया है आपका कि देखिए कि द मेटल क्या होती है, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लेते हैं। कहा गया सवाल आपका कि द, यहाँ पे समझ लीजिए हर्ड फॉर द प्रोडक्शन, यहाँ पे प्लेट जो होते हैं ए एंड बी एक्ट एज इसके जैसा काम करेगा, ये कैपेसिटर के जैसा, ठीक है, कनेक्शन होती है जिसमें वायर प्रोवाइड करती है इंडक्टर के लिए एल, ठीक है, ठीक है। अभी जो मेन क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस पे क्या न्यूमेरिकल्स है, देखिए सवाल आपका कहा गया कि द फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चाहे यूनिट का हर्ट्ज होती है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द किसका देयर ऑसिलेशन इज द ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 into 10 की पावर 7 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो विद दिस द अरेंजमेंट हर्ट्ज these rays are detected by detector, डिटेक्टर से ही कितना प्रोवाइड होगी, इतना प्रोवाइड होगी इसका है ना ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे रे बनेगा डिटेक्ट होगी, ठीक है, एक बात करें। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होती है क्या, तो पहले तो लिख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी हमारा मिला हुआ वैल्यू, क्या फ्रीक्वेंसी कहां दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग इज द ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना दिया हुआ, तो 5 into 10 के पावर 7, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे क्या है, देखिए इसके लिए फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, c अपॉन म्यू, म्यू जो होता है वो लगता है v के लगभग में ऐसे होती है, म्यू बोले ये फ्रीक्वेंसी बोलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसका क्या होते हैं c के लिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम जानते हैं कि 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है इसके लिए कितना दिया 5 into 10 के पावर 7, ये तो बचे कि यहाँ पास, यानी कितना होंगे 3 into 10 अपॉन कितना होंगे 5, 3 10 is 30 अपॉन 5 6 30, तो 6 मीटर, वही कहा गया था इसमें लास्ट पॉइंट में डिस्कशन ये भी कहा गया, देखिए तो यहाँ पे क्या रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ अबाउट 6 मीटर, वो 6 मीटर क्या हो गए आपका निकल कर आया, प्रूफ प्रोवाइड करवा दिया गया, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं इस वीडियो समझ में आया, फिर भी कुछ समझ में आती है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताएं, और अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो अगला हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।